हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू समृद्धि नर्सिंग हब। अगर आप बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, पोस्ट बेसिक और एमएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं या नॉर्सेट, एम्स, ईएसआईसी, एनएचएम जैसे नर्सिंग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए ही है। यहाँ हम नर्सिंग सब्जेक्ट्स को सिंपल हिंदी और इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में कंसेप्ट बेस्ड और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ते हैं। रोज़ एक टॉपिक यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। होप सो आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको यह पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की सीरीज़ थर्ड का एक इम्पोर्टेंट ड्रग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इथेनॉल एस्ट्राडोल और नॉरएथिस्ट्रोन। इस लेक्चर में हम इस ड्रग का कंपोजिशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, साइड इफ़ेक्ट्स, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन समझते हैं। यह एक कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है यानी सीओसी है, जिसमें दो सिंथेटिक फीमेल हार्मोन्स होते हैं। इथेनॉल एस्ट्राडोल जो है वो सिंथेटिक एस्ट्रोजन का काम करता है और नॉरएथिस्ट्रोन फर्स्ट जनरेशन प्रोजेस्टेरोन का काम करता है। यह दोनों हार्मोन्स मिलकर प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स इसे इरेगुलर पीरियड्स, पेनफुल पीरियड्स और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जैसे कंडीशंस में भी प्रिस्क्राइब करते हैं। अब बात करते हैं इसकी ड्रग प्रोफाइल की। इस मेडिसिन का जेनरिक नेम इथेनॉल एस्ट्राडोल और नॉरएथिस्ट्रोन है। यह कंबाइंड ओरल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव ग्रुप की मेडिसिन है। यह ओरल टैबलेट के फॉर्म में दी जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान इसका यूज़ नहीं किया जाता और जनरली यह 21 दिन या 28 दिन के पैक में अवेलेबल होती है। एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट ब्रांड नेम्स अगर याद रखने हों तो ओविलुन, लियोस्टन और नोरिनिल और डियोलोटन एल नाम से यह मार्केट में अवेलेबल होती है। अब इसके कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं। इथेनॉल एस्ट्राडोल 30 से 35 माइक्रोग्राम और नॉरएथिस्ट्रोन 1 मिलीग्राम एक्टिव टैबलेट के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। लो डोज की बात की जाए तो एस्ट्राडोल जो है वो 20 माइक्रोग्राम और नॉरएथिस्ट्रोन 50 माइक्रोग्राम हो सकता है। यह मेडिसिन प्रेगनेंसी को 4 तरीक़ों से प्रिवेंट करती है। यह इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। सबसे पहले एफएसएच और एलएच हार्मोन्स को सप्रेस करती है जो ओव्यूलेशन नहीं होने देते और ओवरी से एग को रिलीज ही नहीं होने देते। दूसरा, यह सर्वाइकल म्यूकस को थिक बना देती है जिससे कि स्पर्म यूट्रस के अंदर एंट्री ही नहीं हो पाता। तीसरा, यूट्रस की लाइनिंग यानी एंडोमेट्रियम में चेंजेस करती है जिससे कि फर्टिलाइज एग जो है वो इम्प्लांट नहीं हो पाता और वेजाइना से बाहर निकल जाता है। और चौथा, यह फैलोपियन ट्यूब की मोटिलिटी को अल्टर कर देती है जिससे कि स्पर्म और ओवम का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो रुक जाता है, बैरियर का काम करती है। इसी कॉम्बिनेशन की वजह से यह प्रेगनेंसी को 99% से ज़्यादा प्रिवेंट कर देती है। इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर बात की जाए तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद मेडिसिन रैपिडली ऑब्जॉर्ब हो जाती है। ब्लड प्रोटीन्स के साथ बाइंड होकर यह बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। मेटाबॉलिज्म इसका लिवर में ही होता है। एस्ट्राडोल की हाफ लाइफ 13 से 27 घंटे होती है और नॉरएथिस्ट्रोन की हाफ लाइफ अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 घंटे की रहती है। इसके मेटाबोलाइट यूरिन और फीसिस के थ्रू बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाते हैं। इसका डोजेस भी बाकी टैबलेट्स की तरह सेम ही है। 21 दिन का पैक जो है वो 21 दिन तक रोज़ एक टैबलेट लेनी होती है और 7 दिन का ब्रेक देना होता है। 28 दिन के पैक में 21 एक्टिव टैबलेट्स होती हैं और 7 आयरन टैबलेट्स होती हैं। तो यह रोज़ 1 महीने तक रोज़ लेनी होती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि रोज़ एक ही टाइम पर एक टैबलेट लेने से कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो इफ़ेक्टिव मानी जाती है। मिस्ड टैबलेट इंस्ट्रक्शंस की अगर बात कर ली जाए तो अगर पेशेंट से एक टैबलेट मिस हो जाए तो जैसे ही याद आए उसे तुरंत लेनी चाहिए और नेक्स्ट टैबलेट जो है अपने नॉर्मल टाइम पर कंटिन्यू करनी चाहिए। बट अगर पेशेंट 2 या उससे ज़्यादा टैबलेट्स मिस कर देता है तो जो लेटेस्ट मिस्ड टैबलेट है पैक वो लेनी चाहिए और पैक को कंटिन्यू करना चाहिए और अगले 7 दिन तक बैकअप कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि कॉन्डम वगैरह कुछ ऐसा यूज़ करना चाहिए। अगर फर्स्ट वीक में पिल्स मिस हुई हैं और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है तो डॉक्टर को इमरजेंसी में दिखाना चाहिए। इंडिकेशंस की अगर बात की जाए तो इसका सबसे मेन पर्पस तो यही है कि यह प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है और यह थेराप्यूटिक यूजेस में भी काम आती है, जैसे कि इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करती है, पेनफुल पीरियड्स को कम करती है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को कम करती है, एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है उसका यह मैनेजमेंट करती है और ओवेरियन सिस्ट को भी यह प्रिवेंट करती है।
कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात की जाए तो सेम है कि यह प्रेग्नेंट वुमेन में ब्रेस्ट कैंसर, सीवियर लिवर डिसीज़, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, डीप वेन थ्रोम्बोसिस वगैरह या पल्मोनरी एम्बोलिज्म और माइग्रेन जैसे केसेस में नहीं देनी होती है। 35 साल या उससे ज़्यादा की अगर कोई वुमेन है और हैवी स्मोकिंग करने वाली वुमेन है तो उसमें यह नहीं देना होता। अनएक्सप्लेन वेजाइनल ब्लीडिंग में भी बिना प्रॉपर डायग्नोसिस के यह मेडिसिन स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात की जाए तो इसके मेन साइड इफ़ेक्ट्स यही हैं कि यह नोज़िया, वोमिटिंग, हेडेक, ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्लोटिंग, मूड चेंजेस और स्पॉटिंग करवा सकती हैं। कुछ वुमेन्स में वेट गेन देखने को भी मिल सकता है। सीरियस एडवर्स इफ़ेक्ट की अगर बात की जाए तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, स्ट्रोक और मायोकार्डियल इन्फेक्शन शामिल है। अगर पेशेंट को सीवियर चेस्ट पेन, सीवियर हेडेक, ब्लड विजन और लेग में पेन या स्वेलिंग दिखाई देता है तो उसे डॉक्टर से तुरंत कॉन्टैक्ट करना चाहिए। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की जाए तो सबसे पहले इंश्योर करें कि पेशेंट प्रेग्नेंट ना हो, ब्लड प्रेशर और मेडिकल हिस्ट्री असेस करें, स्मोकिंग हिस्ट्री और क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में पूछना ज़रूरी है। पेशेंट को रोज़ एक ही टैबलेट एक टाइम पर लेनी है, ये ज़रूर समझाना है। मिस्ड डोज के इंस्ट्रक्शंस भी क्लियरली समझाने हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात पेशेंट को समझानी है कि यह मेडिसिन जो है वो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को कंट्रोल नहीं करती, यह सिर्फ प्रेगनेंसी को कंट्रोल करती है। और एचिज़ वार्निंग साइंस के बारे में भी समझाना है। शायद आपको एचिज़ याद होगा। ए मतलब एब्डोमिनल पेन, सी मतलब चेस्ट पेन, एच मतलब हेडेक, ई मतलब आई प्रॉब्लम्स एंड एस मतलब लेग स्वेलिंग। इनमें से कोई भी सिम्टम अगर पेशेंट को आता है तो उसे तुरंत मेडिकल हेल्प के लिए जाना है। एडवांटेजेस की अगर यहाँ पर बात की जाए तो सबसे मेन तो यही है कि ये 99% से ज़्यादा प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है, रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करती है, पीरियड्स को रेगुलर बनाती है, मेंस्ट्रुअल पेन को कम करती है, ब्लीडिंग को कम करती है, ओवेरियन और एंडोमेट्रियल कैंसर को भी यह प्रिवेंट करती है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एक टैबलेट को रोज़ रोज़ लेना पेशेंट के लिए हेडेक वाली बात हो सकती है। एसटीआई को प्रिवेंट नहीं करती है। ब्लड क्लॉटिंग और हार्मोनल साइड इफ़ेक्ट्स भी इसके बहुत ज़्यादा हैं। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। समृद्धि नर्सिंग हब को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप अगला लेक्चर कौन सी ड्रग या कौन से टॉपिक के ऊपर चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नर्सिंग एग्जाम्स।